देश में कोरोना वायरस के मामलों में दिन पर दिन बढ़ोतरी हो रही है। आज संक्रमित मरीजों की संख्या 1,45,380 पहुंच गई है। देश में पिछले 24 घंटों में संक्रमित मरीजों के 6,535 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि लगातार चौथे दिन की बढ़ोतरी के बाद नए मामलों में आज गिरावट दर्ज की गई है। वहीं पिछले 24 घंटों में 146 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक अब तक 4,167 लोगों की मौत हो चुकी है पूरे देश में। वहीं 60,491 लोग जो हैं ठीक हुए हैं। कोरोना के संकट काल में महाराष्ट्र की सरकार पर भी संकट मंडरा रहा है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार ट्रेन और प्रवासियों की घर वापसी को लेकर उद्धव सरकार को घेर रहे हैं। इसी बीच एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की। कयास लगाए जा रहे हैं कि महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की गठबंधन सरकार पर खतरा मंडरा रहा है, इसलिए पवार राज्यपाल से मिले हैं। हालांकि एनसीपी का कहना है कि शरद पवार को राज्यपाल ने चाय के लिए आमंत्रण दिया था और किसी भी प्रकार की राजनीतिक चर्चा नहीं हुई है। आपको याद होगा कि पिछले साल शरद पवार जब संसद में पीएम मोदी से मिले थे तो रातों रात बीजेपी ने एनसीपी के साथ मिलकर राज्य में सरकार बना ली थी। देश में अभी कोरोना वायरस महामारी का संकट है और इस बीच महाराष्ट्र में सियासी उठापटक भी जारी है। श्रमिक ट्रेनों के बीच केंद्र और राज्य सरकार में छिड़ी तनातनी के बाद अब शिवसेना की ओर से भाजपा के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया गया है। शिवसेना के सांसद संजय राउत एक बार फिर भाजपा पर हमलावर हैं। मंगलवार को उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि महाराष्ट्र की सरकार पूरी तरह से मजबूत है और इसको लेकर चिंता की बात नहीं है। संजय राउत ने मंगलवार सुबह कई ट्वीट करते हुए लिखा कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने कल मातोश्री पर मुलाकात की। दोनों नेताओं ने 1 घंटे से अधिक तक बात की। अगर कोई खबर फैला रहा है कि महाराष्ट्र की सरकार में संकट है तो उसके पेट में दर्द है। हमारी सरकार मजबूत है और चिंता की कोई बात नहीं है। शिवसेना सांसद की ओर से लिखा गया कि विपक्षी पार्टियों ने महाराष्ट्र सरकार का बायकॉट करने का आह्वान किया है। मैं कहना चाहता हूं कि विरोधियों को क्वारंटीन में जाना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार को अस्थिर करने के सभी प्रयास को विफल कर दिया जाएगा। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे देश में कोरोना महामारी के चलते किए गए लॉकडाउन के चौथे चरण का आज 9वां दिन है। 60 दिन से भी ज्यादा समय से जारी देशव्यापी लॉकडाउन के बाद भी संक्रमितों का आंकड़ा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अकेले दिल्ली में 14,000 से ज्यादा केस अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं 200 से ज्यादा मौतें हो चुकी है। इस बीच एनसीआर में भी केस लगातार बढ़ रहे हैं, जिसे देखते हुए गाजियाबाद प्रशासन ने आज से दोबारा दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर सील कर दिया है। इसके चलते सीमाओं पर काफी जाम लगा हुआ है, क्योंकि चेकिंग के बाद ही पुलिस वाले किसी को प्रवेश दे रहे हैं। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन यानी मंगलवार को शेयर बाजार की शुरुआत हरे निशान पर हुई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 1.22% की बढ़त के साथ 373.34 अंक ऊपर 31,045.93 के स्तर पर खुला। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.95% की तेजी के साथ 86.30 अंक ऊपर 9,125.55 के स्तर पर खुला। सोमवार को पूरे देश में रमजान ईद का पर्व मनाया गया। इस उपलक्ष्य पर घरेलू शेयर बाजार बंद था। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।